बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ नाजुक दिल वाली औरत, आज का ये पैगाम आपके लिए है। उसे सुनकर शायद आप रो दे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। अब सारी जिंदगी एक ही जुस्तजू में लगे रहती हैं कि मेरा शवहर मुझसे राजी हैं या नहीं, मेरे बच्चे मुझसे राजी हैं या नहीं, मेरे माँ बाप मुझसे राजी हैं या नहीं, मेरे ससुराल वाले मुझसे राजी है या नहीं। मगर क्या सोचा कि वो रब जिसने तुम्हें इस दुनिया में बनाकर भेजा किया, वो तुमसे राजी है। आपके शवहर आपसे राजी हैं या नहीं, ये तो आप जानती हैं। आपके बच्चे आपसे मोहब्बत करते हैं या नहीं, ये भी आप महसूस कर लेती हैं। औरत सारी जिंदगी लोगों के दिल जीतने में लगा देती है। शौहर खुश रहे, बच्चे खुश रहें, घर वाले खुश रहें, लोग तारीफ करें। लेकिन अगर दुनिया आपसे खुश हो और अल्लाह आपसे नाराज हो तो ये कामयाबी नहीं। और अगर दुनिया आपको ना समझे, आपकी नेकी किसी को नजर ना आए, आपके आंसू किसी इंसान ने ना देखे, लेकिन अल्लाह आपसे राजी हो जाए तो इससे बड़ी खुश नसीबी क्या होगी। कुरान और संत में अल्लाह ताला ने इन सिफात को बयान किया है जिनकी वजह से बंदा अल्लाह की मोहब्बत हासिल करता है। उन्हीं से हम एक मोमिन औरत की 5 ऐसी निशानियां समझ सकते हैं। और पहली निशानी शायद सबसे अहम है। पहली निशानी, नमाज से दिल का ताल्लुक। जब औरत की जिंदगी में अल्लाह की रिजा अहम होने लगती है तो नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं रहती, बल्कि उसके दिल का सहारा बनने लगती है। घर के काम खत्म नहीं हुए, बच्चे मसरूफ कर रहे हैं, दिन भर की थकन है, लेकिन अजान सुनते ही दिल कहता है मुझे अपने रब के सामने जाना है। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। जरा सोचें, एक औरत पूरा दिन सबके लिए जीती रही, लेकिन रात को जब सब सो गए तो वो अपने रब के सामने खड़ी हो गई। शायद वो कुछ कह भी ना सके, सिर्फ सजदे में रो दे, क्योंकि बास दर्द सिर्फ अल्लाह के सामने बयान किए जाते हैं। दूसरी निशानी, उसके अखलाक में नरमी आती है। अल्लाह की रिजा चाहने वाली औरत कामिल नहीं होती। उसे भी गुस्सा आता है, उसे भी दुख होता है, उसे भी किसी की बात बुरी लगती है, लेकिन वो अपने गुस्से को काबू करना सीखती है। अल्लाह ताला फरमाता है वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास, वो लोग जो गुस्सा पी जाते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं। और फरमाया वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। ऐसी औरत जब गुस्से में होती है तो खुद से पूछती है मैं जवाब तो दे सकती हूँ, लेकिन क्या मेरा अल्लाह इस जवाब से खुश होगा। और कभी वो सिर्फ अल्लाह के लिए खामोश हो जाती है। लोग समझते हैं वो कमजोर है, लेकिन हकीकत में वो अपने नफ्स पर काबू पा रही होती है। तीसरी निशानी, गलती के बाद दिल तौबा की तरफ जाता है। अल्लाह की महबूब बंदी वो नहीं जो कभी गलती ना करे, बल्कि वो है जो गलती के बाद अल्लाह से दूर नहीं भागती, अल्लाह की तरफ भागती है। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। कभी इंसान से गुनाह हो जाता है, किसी की दिल आजारी हो जाती है, गैबत हो जाती है, गुस्से में गलत बात निकल जाती है, लेकिन फिर रात को दिल बेचैन होता है। वो वजू करती है, सजदे में जाती है और कहती है या अल्लाह, मैं गलत थी, मुझे माफ कर दे। याद रखें, गुनाह के बाद शर्मिंदगी आपको अल्लाह से दौर करने के लिए नहीं, अल्लाह की तरफ वापस लाने के लिए भी हो सकती है। इसलिए अगर माजी में गलतियां हैं तो मायूस ना हूं, तौबा का दरवाजा अभी खुला है। चौथी निशानी, कुरान से दिल का रिश्ता बन जाता है। जब कुरान सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि समझा जाने लगे तो इंसान दूसरों की खामियां ढूंढने के बजाय अपने दिल को देखने लगता है। अल्लाह ताला फरमाता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुन लिल मोमिनीन, हम कुरान में वो चीज नाजिल करते हैं जो ईमान वालों के लिए शफा और रहमत है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। ऐसी औरत के लिए कुरान सिर्फ रमजान की किताब नहीं होता। जब दिल टूटता है वो कुरान की तरफ जाती है, जब फैसला मुश्किल हो कुरान की हदायत याद करती है, जब उम्मीद खत्म होने लगती है अल्लाह का कलाम उसे दोबारा संभालता है और कभी एक आयत पढ़कर उसके दिल से निकलता है या अल्लाह, ये बात तो जैसे मेरे लिए थी। पांचवें निशानी, मुसीबत में सब्र और अल्लाह पर भरोसा, ये सबसे मुश्किल इम्तिहान है। जब दुआ मांगी हो और जवाब देर से आए, जब किसी अपने ने दिल तोड़ दिया हो, जब रात को आंखों में आंसू हों और सुनने वाला कोई ना हो, तब एक मोमिन औरत अपने रब को नहीं छोड़ती। अल्लाह ताला फरमाता है
वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, और अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। सब्र का मतलब ये नहीं कि औरत को दर्द नहीं होता, वो रोती है, वो टूटती है, लेकिन फिर भी कहती है, या अल्लाह, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों हुआ, लेकिन मुझे यकीन है कि तू मुझे देख रहा है। यही अल्लाह पर भरोसा है। कभी अल्लाह फौरन हालात नहीं बदलता, लेकिन वो इंसान के दिल को इतना मजबूत कर देता है कि वो इन्हीं हालात से गुजर जाता है। आखिरी बात, अगर आपके अंदर नमाज की मोहब्बत है, अगर आप अपने अखलाक बेहतर करने की कोशिश करती हैं, अगर गुनाह के बाद तौबा का ख्याल आता है, अगर कुरान आपके दिल को छूता है, और अगर मुश्किल वक्त में आप अल्लाह की तरफ पलटती हैं, तो इन नेमतों को मामूली न समझें। ये अल्लाह की मोहब्बत और रिजा की उम्मीद दिलाने वाली निशानियां हैं। और अगर ये निशानियां अभी आपके अंदर कमजोर हैं, तो खुद को बदकिस्मत न समझें। आज ही अल्लाह की तरफ वापस आ जाएं। रात को सजदे में जाकर सिर्फ इतना कह दें, या अल्लाह, मैं लोगों को खुश करते करते थक गई हूं, अब मुझे ऐसा बना दे कि तू मुझसे खुश हो जाए। शायद दुनिया आपके आंसू न समझे, लेकिन अल्लाह समझता है। शायद लोग आपकी खामोश नेकी न देखें, लेकिन अल्लाह देखता है। और शायद दुनिया आपको मामूली समझे, लेकिन अगर अल्लाह ने आपको अपनी रिजा दे दी, तो आप दुनिया की सबसे खुश नसीब औरत हैं। जानती हैं, जब आप कहती हैं कि मैं ठीक नहीं हूं, प्यारे अल्लाह, मैं बहुत दर्द महसूस कर रही हूं, मैं रेजा रेजा होकर बिखर रही हूं, मुझे थाम ले, संभाल ले। जिस माजिज़े की मैं तुझसे उम्मीद लगाए बैठी हूं, उसको कर दे। बेशक तू ही कादिर है। मेरी दुआ पर कुन फरमा कर मुझे सुकून दे दे। मेरी ख्वाहिश बहुत छोटी है, तेरी रहमत बहुत विसी है। मेरे साथ नरमी के मामलात फरमा कर मेरी अधूरी दुआओं को पूरा कर दे। बेशक तो बहुत मेहरबान और सुनने वाला है। मेरी परेशानी दूर फरमा दे। तब अल्लाह के तुम बहुत करीब होती हो, वो तुम्हें सुन रहा होता है, उसलिए उससे मांगना, कभी न छोड़ना। सुनो मेरी प्यारी बहनों, अपने लिए इंतजार करना छोड़ दें कि आपके लिए बोला जाएगा। ये दुनिया है, यहाँ कोई किसी का नहीं। अपने लिए खुद बोलते हैं, अपनी बात खुद लोगों के सामने रखते हैं। आप जिस कदर अपनी बात कहने में मजबूत होंगी, इतने ही कामयाब होंगी। जो लोग छोड़ जाएं, उन्हें आप भी छोड़ दें। जो तोड़ जाएं, उन्हें मुआफ कर दें। जो आपके अल्फाज न समझ सकें, उनके सामने खामोशी अख्तियार कर लें। जो जहां है उसे वहीं रहने दें। बस ये याद रखें कि हर किसी को राजी करना आपके बस में नहीं है, और न ही ये जरूरी है। बस अल्लाह पाक राजी रहे, यही काफी है। अल्लाह हमें अपनी रिजा वाली जिंदगी अता फरमाए, हमारे दिलों को नमाज और कुरान से जोड़ दे, हमारी तौबा कबूल फरमाए, और हमें अपने महबूब बंदों में शामिल फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाक अल्लाह।